नीट 2025 को लेकर जो है वो चिंतित हैं और आप सोच रहे हैं कि इतना समय निकल गया है और अब जितना भी टाइम बचा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में तो एग्ज़ाम होना है, ठीक है। मतलब जो भी टाइम बचा है 3-4 महीने का, मैं मान लूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर भी शामिल कर लेते हैं, 4 महीने का जो समय बचा है और अप्रैल में तो रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है बेटा। तो जो भी 4-4.5 महीने का टाइम बचा है उस समय में आप जो है वो कैसे बहुत इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। क्या वाकई में इन 4 महीनों में हम जो है वापस से ट्रैक पर आ सकते हैं। किसी कारण से मान लो पढ़ाई थोड़ी पीछे छूट गई है, किसी कारण से इफेक्टिवली अब तक रिवाइज नहीं कर पाए हैं, तो क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सी सलाह दूंगा कि देखो बेटा, सबसे पहला काम तो करो कि अपना दिमाग ठंडा रखो, कि ये मत सोचो कि अब इसमें, क्योंकि हम जब दिन गिनते हैं ना तो एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। ये सोचो कि आपके सामने कितने चैप्टर हैं, कि कितने चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। तो आज यदि हम देखें तो फिजिक्स में 30 चैप्टर हैं, अपना बायोलॉजी में सब मिला मिलू के यदि मैं सबको मिला लूँ तो मैं मालूंगा तकरीबन 95 के आसपास। मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपका 19 चैप्टर 16 तक तकरीबन मान लीजिए 13, मतलब 32-33 चैप्टर बायोलॉजी के अंदर हो गए अपने के, ऐसे 30 चैप्टर फिजिक्स में हो गए, आपके 21 चैप्टर केमिस्ट्री में हो गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 90-95 चैप्टर है जिनको हमें रिवाइज अच्छे से करना है। तो इसका मतलब है कि यदि हम ऐसा टारगेट कर ले कि हर दिन हमें एक चैप्टर को रिवाइज करना है, उसको पूरा थ्योरी को पढ़ना है, तो उसको उसके बाद एमसीक्यू लगाना है, तो उससे हमारा जो है वो एक चैप्टर तो निपट जाएगा। फिर वीकली बेसिस पर हम जो है वो टेस्ट की तैयारी करें, तो 4 महीने का समय जो है वो यदि इफेक्टिवली आप यूज़ करेंगे तो वाकई में आप जो है वो रेस में वापस रेस में आप आ सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि सुबह के का जो टाइम है कि सुबह सो के उठने के बाद, सपोज आप सुबह 6 बजे सो के उठते हैं, 7 बजे से पढ़ने बैठते हैं, तो 7 बजे से लेके 12 बजे या 1 बजे तक का टाइम है ना, शुरू के जो है वो 6 घंटे आपके जो है ना वो उस एक चैप्टर की थ्योरी को पढ़ने के हैं, ठीक है। आपने 1 बजे के बाद आपने एक ब्रेक लिया, आपने फिर आपने कहा कि 3 बजे से लेके या 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक मैं इसके ऊपर एमसीक्यू लगाऊंगा और उन एमसीक्यू को लगाने के दौरान जो गलतियां होंगी उन गलतियों को मैं करेक्ट करूंगा। तो यदि आप अपने दिन को 2 हिस्से में बांटते हैं कि पहले वाला हिस्सा सुबह का थ्योरी के लिए, शाम वाला हिस्सा एमसीक्यू के लिए और उसके एनालिसिस के लिए, तो आप एक दिन में एक चैप्टर को पूरा कर पाते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं ये भी क्लियर कर दूं, यदि ये 4 महीने आपने अपने हाथ से लूज कर दिए ना तो फिर हाथ में कुछ बचेगा नहीं। फिर सब कहने की बातें, मन को अच्छा लगे वो सुनने वाली बातें, लेकिन रिजल्ट उससे नहीं मिलेगा। इन 4 महीनों का सही इस्तेमाल कर लोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो हम लोग जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये 4 महीने आपके साथ रहें, आपको ट्रैक पर रखें। इसके लिए हम लोग जो है वो रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच को लॉन्च कर रहे हैं, RRR बैच को लॉन्च कर रहे हैं। इस RR बैच का पूरा सिस्टम ऐसा रखा गया है कि एक दिन में आप एक चैप्टर को अच्छे से आप फोकस करें, आपके अच्छे से आप पढ़ें उसको आप और रिवाइज करें आपके। हालांकि इस बैच में जो है मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगेंगी। मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास होगी आपकी, और ट्यूसडे को, थर्सडे को आपकी बायोलॉजी की क्लासेस होंगी आपकी। और कोशिश पूरी ये रहेगी कि आपको 1 या 2 लेक्चर में एक चैप्टर को पूरा कराया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम सिंपली आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, सिंपली हम थ्योरी दिखा के उसके पॉइंट को बांचेंगे बिल्कुल भी नहीं कि लिखा है थ्योरी का पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम ये मानेंगे कि आपको करना क्या है। आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले तो अपना थ्योरी खुद रिवाइज करना है। यानी मैंने आपसे कहा ना आपको कि सुबह का 6 घंटा आपका रिवीजन के लिए थ्योरी के, सुबह सो के उठे 7 बजे से लेके मान लीजिए आपने कहा कि 8, 9, 10, 11 बजे तक हम जो है अपना थ्योरी का वो चैप्टर पूरा अपने हिसाब से, अपनी किताब से, अपने पुराने नोट्स से रिवाइज करेंगे। और 11 बजे से फिर हम जो है RR बैच की क्लास को देखेंगे। क्लासेस बहुत लंबी नहीं रहेंगी, क्लासेस आपकी जो है वो ऐसा रहेगा, मान लीजिए आपकी एक क्लास आपकी 1 घंटे की है, दूसरी क्लास भी आपकी 1-1.25 घंटे की क्लास है, 2.5 से 3 घंटे की क्लास रहेंगी आपकी। फिर 3 घंटे आपने अपनी क्लास को दिया आपने, और उस क्लास में होगा क्या, चूंकि आप ऑलरेडी थ्योरी पढ़कर आए हैं तो आपको हम सीधा बात करेंगे आपसे, हम एमसीक्यू के ऊपर हम आपको दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाएंगे, हम आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन दिखाएंगे। और उन क्वेश्चन के आधार पर पहले बोलेंगे कि आप आंसर करो, पहले बोलेंगे आप आंसर करो, और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उससे जुड़ी हुई थ्योरी को और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको हम बताएंगे। तो इस प्रकार से एक इंटरेक्टिव वे में हम जो है वो चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे हमके। तो उसके बाद
फिर जैसे ही वो लेक्चर खत्म होगा आपको जो है वो फिर आपका दूसरा काम क्या है, आपको एमसीक्यू लगाना है। तो एमसीक्यू लगाने के लिए आप डीपीएस सॉल्व करेंगे। हर लेक्चर के बाद में डीपीएस होगा उसमें, तो उस डीपीएस को डेली प्रैक्टिस शीट को आप सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उस डीपीएस को सॉल्व करने के दौरान आपको अपनी एक्यूरेसी को देखना है कि मैंने कितना टाइम में कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने कितनी गलतियां की, जो गलतियां की हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखना है आपको उसका, ठीक है। तो एक प्रकार से अपनी गलतियों को फिक्स करना है। फिर इसके अलावा आपके पास जो नोट्स होंगे उसके लेक्चर के वो भी पढ़ना है आपको। फिर अपनी खुद की जो भी एमसीक्यू बुक आप लगाते हो उसको एक बार खोलकर उसके क्वेश्चंस को लगा लेना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगले जो 4 महीने हैं वो पूरे इफेक्टिव तरीके से आपके बेटा जाना चाहिए, और उसके लिए आप पूरी कोशिश कीजिए, सिलेक्शन देखना हो जाएगा बेटा। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब मैं बोलूं आपसे कि ये जो मैं बता रहा हूं आपको 100 डेज का, ऐसा मान लीजिए 100 डेज का एक पूरा प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगले जो 100 दिन है वो बहुत क्रूशियल है। और हमारा जो RRR बैच जो है वो 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 11 दिसंबर से मान लीजिए आपकी 11 दिसंबर से 11 जनवरी, 11 फरवरी, 11 मार्च, क्या हम 11 मार्च के आसपास जो है बैच को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो 11 दिसंबर से अपना 11 जनवरी से 11 फरवरी और 11 फरवरी से 11 मार्च, मतलब इतना हमको जाना पड़ेगा। और 11 मार्च के बाद में फिर हम क्रैश कोर्स लेंगे, और क्रैश कोर्स आपका RRR बैच के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, उसके लिए अलग से कोई चार्ज आपका नहीं होगा। वहां एक रिवीजन करेंगे, एक रिवीजन RR बैच में किया हमने और एक रिवीजन हम क्रैश कोर्स में करेंगे। देखो बेटा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, पक्का होगा, लेकिन एक बार आपको दम से जो है वो उतरना पड़ेगा मैदान में। आधे अधूरे मन से उतरोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालने के लिए पूरा सामर्थ्य और पूरा मन बनाना पड़ेगा, पैशन के साथ उतरना पड़ेगा मैदान में, क्योंकि कारण यह है इस बार मैदान में बहुत से खिलाड़ी गायब है मैदान से। सच बोल रहा हूं बैठ के, इस बार 2025 का एग्जाम होगा ना, बहुत से खिलाड़ी जो है वो मनोबल खो चुके हैं, गायब है यहाँ पे। और अब जो दम लगा देगा बस वो पालेगा मंजिल को। याद रखना, आप जो दम लगा देगा वो मंजिल को पालेगा। तो आपको अगले जो कुछ दिन हैं, जो अगले आपके 100 दिन है, वो बहुत इफेक्टिवली आपको यूज करना है। तो इसके लिए देखो बेटा, यदि आप RRR बैच से नहीं जुड़ते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आपको जो मैंने कहा है वो प्लान को फॉलो कीजिए कि सुबह के 6 घंटे थ्योरी को दीजिए, आप शाम के 6 घंटे आप एमसीक्यू करने के दौरान होने वाली मिस्टेक उस पर दीजिए। जब भी एमसीक्यू लगाने बैठो ना तो टाइमर साथ लेके बैठो कि मैंने 100 क्वेश्चन टारगेट किए हैं 100 मिनट के अंदर, तो 100 मिनट में मैंने 100 क्वेश्चन कर पाया हूं कि नहीं कर पाया हूं, जो मैंने क्वेश्चन किए उनमें मैंने कैसे गलती की है। गलती की कैटेगरी डिसाइड कीजिए कि वो सिली मिस्टेक है या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा था उसमें गलती किया है, या कैलकुलेशन वाली मिस्टेक है, या सिली मिस्टेक है आता था पर गलती कर दिया। तो इस पे वर्कआउट कीजिए बेटा, है ना। मतलब मैं आपसे बहुत गोल गोल बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगले 100 दिन बहुत क्रूशियल है, आप रेस में हैं या नहीं है ये दिसंबर के महीने के बाद डिसाइड हो जाएगा। आपने दिसंबर का महीना जो निकाल दिया, खत्म, आप निकल गए, टाटा गुड बाय, अब खेल खत्म है। जो भी करना है हमको अभी करना है, अभी दम लगा देना है उठ के। तो मैं वही कहता हूं आपसे बेटा कि आप मेरे साथ भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए इफेक्टिवली बेटा। RR बैच में हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और जरूर सफल होंगे। चलिए, ऑल दी बेस्ट बेटा, मेहनत करना, पढ़ना अच्छे से, क्योंकि तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे घर वालों के भी है, मेरे भी सपने तुमसे जुड़े हैं। ऑल दी बेस्ट।